अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। आज जो आपको रेसिपी मेरी स्क्रीन पे नज़र आ रही है तो ये है जी सूजी का मखंडी हलवा। ये हलवा बनाना मैंने अपनी बड़ी सिस्टर से सीखा है और हम सब बहनों का फेवरेट हलवा है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। सर्दियों का मौसम है, ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। आप भी अपने घर में बनाएं, अपने गेस्ट के साथ शेयर करें। बहुत इजी तरीके से ये बनेगा। ये आपको नज़र आ रहे होंगे महंडी हलवे के लड्डू भी। तो ये मैंने कैसे बनाया, इसके लिए आपको एंड तक मेरी रेसिपी देखनी पड़ेगी। अगर आप मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन तो लाजमी प्रेस करें ताकि हर रेसिपी आपको नज़र आए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले यहाँ मैंने लिया है जी सूजी है मेरे पास, हाफ़ के जी मैं लूँगी सूजी। ये मेरे पास हाफ़ के जी सूजी है। उसके अलावा यहाँ मैंने ली हुई है हाफ़ के जी ही इसमें जाएगी चीनी। बिल्कुल हम वज़न चीज़ें लेंगे हम। और यहाँ मेरे पास है दूध है, 1 केजी से ज़्यादा ये दूध है जिसमें मैं सूजी डिप करूँगी। ऑयल है, हाफ़ के जी ही इसमें ऑयल जाएगा। बादाम है, कोई भी नट्स आप ले लें लेकिन बादाम का बहुत मज़ा इसमें आता है। इसके अलावा इसमें जाएगी क्रश की हुई, मैंने ग्रेट की हुई है ये खोपरा, मैंने खुद ग्रेट किया। अब चाहे तो बाज़ार से भी जो मिलता है तो वो ले सकते हैं। और सब्ज़ इलायची है। बिल्कुल सिंपल इंग्रेडिएंट्स जो कि आजकल घरों में आम आपको मिलेंगे, होते हैं घर में क्योंकि सर्दियों में। तो सबसे पहले यहाँ मैंने दूध में डाली है सूजी। सूजी लेके उसमें दूध डाला है तो इसको हमने करना है डिप तकरीबन 10-15 मिनट। जैसे ही आप दूध डालें तो एक दफ़ा सूजी को चेक कर लिया करें क्योंकि ये स्टेन तो होती नहीं, तो इसलिए कुछ भी इसमें थोड़ा बहुत आपको नज़र आए हाथ या स्पून से निकालें। इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है ताकि कोई चीज़ हो तो वो आपको पता चल जाए। इसको 10 से 12 मिनट के लिए आपने इस तरह से छोड़ देना है और बहुत अच्छे से ये आपकी सूजी जो है ये हो जाएगी। और पैन रखेंगे चूल्हे पे। यहाँ मैं लूँगी हाफ़ के जी। आप मेजरमेंट कर लें, यहाँ पे तकरीबन ये 2 कप से ज़्यादा ये जाएगा, हाफ़ के जी बनेगा। आप अपने हिसाब से देख लें, एक पैकेट लें उसको हाफ़ के जी भी डाल सकते हैं या कोई आपके पास ऐसा है मेजरमेंट वाला तो आपने इसको हाफ़ के जी ही सेम क्वांटिटी, हाफ़ के जी सूजी, हाफ़ के जी चीनी और हाफ़ के जी ही ऑयल जाएगा। इसमें मैं डालूँगी 8-10 सब्ज़ इलायची, छोटी सब्ज़ इलायची। और गैस इसकी बिल्कुल स्लो होगी। बिल्कुल आपने कोशिश नहीं करना इसको जल्दी के जल्दी बने, तो इसको तेज़ करें, बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। स्लो फ्लेम पे हल्की आंच पे इसको आप करेंगे और प्रॉपर आप मसलसल इसमें हिलाते जाएंगे चम्मच आहिस्ता आहिस्ता से। शुगर हम करेंगे इसमें मेल्ट। बिल्कुल इसको आपने जब इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो तब आपने बहुत गोल्डन, अच्छा गोल्डन होना चाहिए, बिल्कुल डार्क नहीं होना चाहिए। ये चीनी आपको मैं साथ साथ दिखा रही हूँ कि ये इस तरह की शक्ल इसकी आती जाएगी, किस तरह से ये होगी। जैसे इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता आप करते जाएंगे। ये देखिए जी हल्का सा कलर आ गया है। जैसे आप और ज़्यादा करेंगे तो इसमें और ज़्यादा अच्छा कलर आना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल जैसे ही ये मेल्ट हो जाएगी तो इसका कलर भी बहुत अच्छा सा हो जाएगा। मुसलसल आपने इसको चम्मच हिलाते जाना है, बिल्कुल हल्की आंच पे, स्लो फ्लेम पे इसको करना है, जल्दी में इसको नहीं करना। ये आप देखें मैं मुसलसल इसमें चम्मच हिला रही हूँ, इसका यही यहाँ पे इसका सारा काम है। वैसे ये बहुत इजी है लेकिन ये देखिए जी कलर आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी ठीक है। थोड़ी सी इसमें चीनी है तो कोई मसला नहीं। जैसे हलवा आप इसमें जब डालेंगे हम बिल्कुल ध्यान से एहतियात से, क्योंकि ये एकदम से जब आप डालते हैं तो इसकी शुर शुर की जो आवाज़ें हैं तो ये आपके ऊपर भी पड़ सकता है। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान से, जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं वो तो बहुत ध्यान से करें। इस तरह से आपने सारी सूजी जो दूध में आपने हाफ़ के जी सूजी थी उसको 1 लीटर दूध में आपने डिप करना है। पानी में भी कर सकते हैं लेकिन दूध में इसका बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, तो इसको आपने करना है डिप। और जैसे ही चीनी होगी मेल्ट तो हम इसमें डालेंगे मुसलसल। आप देख रहे होंगे कि अभी ये मैंने बहुत कटिंग करके आपको दिखाया, तकरीबन आधा घंटा इसको लगा है मुसलसल पकने में। और मुसलसल मैंने इसमें चम्मच हिलाया, ज़रा थोड़ा मुश्किल है। इसको आप साथ साथ ऐसे प्रेस करते जाएं और इसकी जो गुठलियाँ आपको नज़र आ रही हैं वो जैसे जैसे आप प्रेस करेंगे इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे
दबा दबा के तो ये इसकी गुठलियाँ खुद ब खुद ख़त्म होंगी और जो चीनी आपको नज़र आ रही है ये साथ साथ मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। बिल्कुल एंड तक आपको कोई चीनी नहीं नज़र आएगी और ये बिल्कुल प्रॉपर मिक्सिंग इसकी हुई होगी। अब जैसे जैसे हिलाएंगे इसको प्रेस करके ज़रा ज़ोर लगेगा, इसलिए कोशिश करें घर में जिसमें सबसे ज़्यादा ज़ोर है उससे ये काम करवाएं। आपको मेरे चम्मच हिलाने से पता चल रहा होगा, कभी मैं एक हाथ में पकड़ रही हूँ, कभी दूसरे हाथ में स्पून को पकड़ ली हूँ, ताकि ना मेरा जो बराबर का वो ज़ोर लगे, एक हाथ ही मत थके। ये इस तरह से आप देखिए, आपको पता चल रहा होगा कि मैंने आपको बता रही हूँ कि किस तरह से आपने चम्मच को हिलाना है। बिल्कुल मिसलसल हिलाना है और साथ साथ प्रेस करना है और इसकी गोल्डन सा कलर आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये मिक्स होता जाएगा, शुगर इसकी मेल्ट हो जाएगी। तो इस तरह से ये देखें बहुत अच्छे से ये मिक्सिंग होना शुरू हो गई है और इसका कलर अब हो रहा है बहुत अच्छे से चेंज, ये देखें। और इसकी मिक्सिंग देखें, अब हल्की सी थोड़ी बहुत मुझे नज़र आ रही है, वो भी एंड तक हो जाएगा बिल्कुल प्रॉपर। ये अच्छा सा हलवा और ज़रा थोड़ा ये सख्त सा होता है, जैसे सोन हलवा होता है उस तरह से ये इसका। और टेस्ट तो इसका जी लाजवाब है। आप ज़रूर अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया तो इसको प्लीज़ ट्राई करें मेरे कहने पे और अपने गेस्ट के साथ शेयर करें। और इसका कलर चेक करें। अब इसमें मैं डालूँगी जो मेरे पास ग्रेट किया हुआ कद्दूकश, मेरे पास खोपरा मैंने फ्रेश जो गिरी होती है खुद ग्रेट किया। अगर आप बाज़ार से लेना चाहें तो आप क्रश किया हुआ ले सकते हैं। बादाम डालें काट के, साबुत डालें काट के डालें। और अब इसको करेंगे हम डिश आउट। ये मेरे पास डिश है, तो इस तरह से मैं इसमें आप डालने के अंदाज से आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना थोड़ा सा ये बहुत स्ट्रिकी सा होता है। इस तरह से इसका टेस्ट बहुत क्रिस्पी सा और सॉफ्ट सा इतना मज़े का ये है कि आपको ज़रूर मज़ा आएगा अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया तो। और इसको SHL के स्टाइल से भी एक दफ़ा बना के देखें। और अब मैं इसको डिश आउट करके थोड़ा सा इसको, ये देखें जी, इसका कलर चेक करें कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर है इसका। और इसकी जो देखेंगे आप हर तरह से मिक्सिंग और पका हुआ कितना अच्छा है। ऊपर से डेकोरेट करें, जो आपके पास नट्स हैं उसके साथ करें, बादाम पिस्ता कुछ भी है तो उसके साथ आप इसको करें। ये हमारा हलवा हो गया रेडी। और अब हम बताएंगे जी जो हमने लड्डू बनाए थे शुरू में आपने देखे थे, तो वो किस तरह से बनते हैं। तो आपने लेना है जी आइसक्रीम वाला स्पून लेना है इस तरह से जो होता है, और उसमें डाल के थोड़ा सा अपने, मैं आपको बताऊंगी कि जैसे आपने हलवे को डालना है ऊपर से हाथ से थोड़ा सा इसको प्रेस करें। थोड़ा सा मैं आपको स्टाइल चेंज, क्योंकि गेस्ट के सामने आप रखेंगे तो थोड़ा स्टाइल चेंज हो तो अच्छा लगता है, लुक अच्छी आती है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। साइडों पे ये लड्डू लगाएं, दरमियान में दूसरा हलवा डालें। तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा स्टाइल आपका नज़र आ रहा है। ऊपर से आपने वही अपना ग्रेट किए हुए कोकोनट डालनी है और नट्स वगैरह जो भी है, बादाम लगाऊंगी एक एक मैं। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करें। सर्दियों का मौसम है तो टी टाइम शाम को बनाएं, नाश्ते में खाएं या रात को खाएं, बना के इसको रखें। ये हफ्ता 10 दिन ईज़िली आपके ये सेव हो जाएगा। और इसको निकालें, गरम करें माइक्रो में और दोबारा से ये इस तरह से बादाम मैंने लगाए हैं। तो अपने गेस्ट के साथ भी शेयर करें अपनी रेसिपी, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देखा तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अपनी दुआओं में मुझे हमेशा याद रखा करें। और अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, तो आप देखें मेरा हलवा और इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। तब तक के लिए नेक्स्ट रेसिपी के लिए और प्लीज़ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, ताकि कोई भी जो अच्छी बहुत सी रेसिपी जो मैं दे चुकी हूँ और अभी बहुत सी आने वाली है। तो इजाज़त, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।